हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी न्यू वर्ल्ड विथ हाईलाइटिंग थिंकिंग। तो दोस्तों, आज हम हाइड्रोकार्बन के टॉप 50 क्वेश्चन लेके आए हैं। टॉप 50 नहीं, आप ये बोल सकते हो कि सारे बेसिक लेवल के क्वेश्चन है जो आपके कॉन्सेप्ट को क्लैरिफाई कर देंगे। ये सारे क्वेश्चन हर वैरायटी के हम कोशिश किए हैं ले आने के लिए, लेकिन आप ये मान लो पार्ट 1 है, ठीक है। 50 क्वेश्चन अगर हाँ आप ये सब क्वेश्चन कर लेते हो तो गारंटी है कि दोस्तों आपके कॉन्सेप्ट में जो भी कॉन्फ्यूजन रह गया है या जो भी क्लैरिटी नहीं है वो क्लियर हो जाएगा। मतलब सारे वैरायटी के क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन में कुछ ना कुछ नई बात है, कुछ ना कुछ नए ट्विस्ट है ना। तो आप ये सारे क्वेश्चन कर लो, आपके कॉन्सेप्ट में क्लैरिटी आ जाएगा। तो दोस्तों, ये बेहतरीन क्वेश्चन को हम सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। और मैं आपको बता दूं, अगर आपने हाइड्रोकार्बन नहीं पढ़ा आइडिया तो एक बार बेसिक आइडिया भी ऑर्गेनिक का है तो आपको ये समझ में आएगा। लेकिन हाँ, अगर पहली बार आप देख रहे हो तो डियर थोड़ा दिक्कत हो सकता है। पहले बेसिक ऑर्गेनिक, फिर जीओसी और फिर रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ा जाता है। तो मैं कहूँगा आप थोड़ा सा देख लेना। लेकिन अगर आपको थोड़ा भी बेसिक ऑर्गेनिक आता है तो मेरा सोल्यूशन और एक्सप्लेनेशन इस तरीके से होगा कि आपको एक एक चीज़ समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से सॉल्व करना। देखिए, बोला है द प्रोडक्ट फॉर्म इन दिस रिएक्शन विल बी। क्या प्रोडक्ट फॉर्म होगा इस रिएक्शन में? तो देखिए क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना था। सबसे पहले आपको रिएजेंट और सबस्ट्रेट पहचानना आना चाहिए। क्या गिवन था आपके पास एक एल्कीन गिवन था। ठीक है, यहाँ पे देखना, आपके पास एक एल्कीन गिवन था और एल्कीन की रिएक्शन किससे कराई गई थी डियर? निकिल H2 से कराया गया था, मतलब हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन। हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन में क्या होता है, आपके पास एक एल्कीन या अल्काइन निकिल H2PD के प्रेजेंस में कराया जाता है और कैटलिस्ट के साथ कराया जाता है ना। तो वहाँ पे हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन होता है H2 निकिल PD या PT के प्रेजेंस में। अभी मैं बताता हूँ, तो मैं तो पहले रिएक्शन ही लिख देता हूँ। अच्छा, किसी को आता है तो वो स्पीड थोड़ा सा बढ़ा लेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। देखो, हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन क्या होता है दोस्तों? हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन मैं थोड़ा सा लिख देता हूँ, है ना, क्योंकि आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा। आपके पास अगर एल्कीन है, कोई भी एल्कीन हमने ले लिया, एक सिमेट्रिकल एल्कीन, इसकी रिएक्शन आप किससे कराते हो? H2, या आपके पास निकिल है ना, या PT या PD ले लो, है ना। ये कैटलिस्ट का काम करते हैं। तो आपके पास होता क्या है, यहाँ पे ये डबल बॉन्ड जो है डियर, ये वाला डबल बॉन्ड ये टूट जाता है और ये टूट के क्या बन जाता है? हाइड्रोजन आके जुड़ जाता है। तो ऐसे ही अल्काइन में भी होता है। तो ये बेसिक बात थी, आपको मैंने बता दिया। और यहाँ भी जो हाइड्रोजन का एडिशन होता है वो कैसा एडिशन होता है दोस्तों? वो सिन एडिशन होता है। मतलब दोनों हाइड्रोजन एक ही साइड से आके अटैक करेंगे, या तो वेज से या डैश से। तो यहाँ पे दोस्तों, अगर मान लेते हैं हमारे पास यहाँ पे डबल बॉन्ड टूटा और क्या आगे जुड़ जाएगा, और यहाँ पे ये गिवन था आपको, यहाँ पे आपके CH3 ये गिवन था। तो दोस्तों, वहाँ पे आपके पास जो हाइड्रोजन आके जुड़ता ना, अगर मान लो हाइड्रोजन आपके पास किस पे आके जुड़ता, अगर हाइड्रोजन आपके पास वेज पे आके जुड़ता तो ये मिथाइल कैसे हो जाता? ये मिथाइल आपके पास, है ना, मतलब आपने डबल बॉन्ड तोड़ा, यहाँ पे आपके पास CH3 एक हाइड्रोजन भी आके जुड़ता है ना, एक हाइड्रोजन आके जुड़ जाता। यहाँ पे अपन हाइड्रोजन ऐसे दिखा देते हैं, जो हाइड्रोजन जुड़ा और जो जुड़ता जुड़ता, और यहाँ पे हाइड्रोजन क्या ऐसे आता, ये आपके पास डैश पे आता। क्यों डैश पे? क्योंकि आपके पास ये वाला ग्रुप जो हो गया ये बेस पे हो गया, तो हाइड्रोजन डैश पे आता है ना। और लेकिन अगर ये हाइड्रोजन डैश पे था तो ये वाला भी हाइड्रोजन किस पे हो जाता? डैश पे ही हो जाता। सिन एडिशन होता है। और क्या, अगर ये नहीं बनता दोस्तों तो दूसरा, अगर आप कहते सर ऐसा भी तो हो सकता था, बिल्कुल हो सकता था डियर। कैसा? कि ये वाला जो आपके पास मिथाइल है वो किस पे आगे जुड़ता? ये वाला आपके पास होता ऐसे, और ये वाला अगर हाइड्रोजन जो होता डियर वो किस पे आगे जुड़ता? वो फिर डैश पे जुड़ता, डैश पे। और यहाँ पे क्योंकि ये मिथाइल डैश पे हो गया तो अपने पास ये किस पे हो जाएगा? वेज पे हो जाएगा। ठीक है, तो हमेशा याद रख लेना, जो हाइड्रोजन होता है ये हाइड्रोजन का एडिशन होता है, वो कैसा एडिशन होता है? सिन एडिशन होता है। तो आपके पास जो ऑप्शन नंबर A, ऑप्शन नंबर B दोनों सही है, तो ऑप्शन नंबर C सही हो जाएगा। आई होप आपको ये बात समझ में आया होगा। चलो, अगर आ गया है तो एक सवाल आप करके बता दो। जैसे आपको मैं देता हूँ, है ना, ये आपका यहीं करना है आपको। ठीक है, आपको ये गिवन था तो यहाँ पे आपके पास क्या प्रोडक्ट बन जाएगा ना, सेम। तो बस आपके पास, अगर मैं बनाना चाहूँ तो ये वेज पे पहले से है, तो हर जो हाइड्रोजन आएगा दोस्तों किस पे आएगा? डैश पे, क्योंकि स्टेरिक ना हो पाए इसलिए डैश पे। तो यहाँ पर भी हाइड्रोजन किस पे लगेगा? डैश पे। और एक हाइड्रोजन जो रह गया था उसको वेज पे लगाओगे। ठीक है, तो ऐसे सीन एडिशन होगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया। आइए दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए, दूसरा क्वेश्चन आपके पास रहा ये। अब इसको किस तरीके से सॉल्व करोगे? तो सेम कहानी यहाँ पर भी होनी है। एक बार हाइड्रोजन आप किस पे लगा सकते हो? यहाँ पे देखो, मैं यहीं पे कर देता हूँ, है ना, प्रोडक्ट बना के।
तो अगर मान लो आप इसको सॉल्व करोगे डियर, तो आप किस पे चाहे आपका मन करे, अगर हाइड्रोजन को आप वेज पे लगा रहे हो, हाइड्रोजन को आप वेज पे लगा रहे हो, तो जो मिथाइल आ जाएगा वो किस पे आ जाएगा, डैश पे आ जाएगा। उसी तरीके से अब हाइड्रोजन वेज पे है तो यहाँ पर भी हाइड्रोजन किस पे आना है, वेज पे आना है, और जो मिथाइल हो जाएगा वो किस पे हो जाएगा, डैश पे। कोई कहेगा सर हम ऐसे नहीं बनाना चाहते, कोई बात नहीं भाई, आप दूसरे हाइड्रोजन को वेज पे लगा के बना लो। तो यहाँ पे हाइड्रोजन किस पे हो जाता, सॉरी डैश पे हो जाता, और ये मिथाइल किस पे हो जाता, वेज पे हो जाता। और यहाँ पे हाइड्रोजन अगर ऊपर डैश पे, तो यहाँ पर भी डैश पे, और यहाँ पर ये मिथाइल वेज पे, तो सीन एडिशन हो जाता। तो ऑप्शन नंबर इसमें भी कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आइए आगे देखते हैं। अब देखो ये वाला क्वेश्चन है, अब यहाँ पे आपको वेज डैश की बात ही नहीं किया है, तो यहाँ पे आप किस तरीके से इसको सॉल्व करते, यहाँ पे डियर अब आपको कैसे बनाना था, आपको यहाँ पे एक ही साइड में जोड़ना, सिन मतलब क्या होता है, एक ही साइड जोड़ना। तो ये गिवन था, और आपके पास निकिल H2PD भी गिवन हो सकता है, ये गिवन था। तो आप इसको कैसे तोड़ते, तो डबल बॉन्ड को तोड़ना था, या तो आप दोनों हाइड्रोजन को अंदर की साइड लगा लो, या दोनों को बाहर, क्योंकि वेज डैश की बात नहीं किया है, तो या तो आपके पास यहाँ पे अंदर की तरफ लगा लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, मिथाइल और ये हाइड्रोजन आप अंदर की तरफ कर दो। ऐसे नहीं बनाना चाहते तो या आप बाहर की तरफ कर दो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मिथाइल अंदर हो जाएगा, हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, बाहर, हाइड्रोजन बाहर, मिथाइल अंदर। तो ऐसा कौन सा गिवन है, ऐसा ऑप्शन नंबर ए ही गिवन है, तो ये सही हो जाएगा। ठीक है, बाकी में देख लो, ये अपोजिट नहीं दिख रहा है आपको, ये क्या हो गया, यहाँ देख लो आप, बाकी में अगर आप देख लो तो यहाँ पे देखो ये अपोजिट हो जाएगा, ये अपोजिट, तो सिन कहाँ हुए, ये तो एंटी हो गए ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अब यहाँ पे क्या है, ऐसे गिवन है ना। तो अब ये बेहतरीन एग्जाम्पल है, इसको मैं आपको समझाता हूँ, ध्यान से देखना डियर। अब ये नोट करके लिख लेना, बहुत ही बेहतरीन चीज़ आपको मैं बताने जा रहा हूँ, नोट करके। कभी भी अगर सिस एल्कीन गिवन हो, सिस एल्कीन अगर गिवन हो और उसका सिन एडिशन हो रहा है, क्या सिन एडिशन रिएजेंट का, तो आपके पास प्रोडक्ट जो बनता है, सब बताऊंगा, एक एक चीज़ बताऊंगा, धैर्य बनाओ। एरिथ्रियो ट्रिक भी आपको बताऊंगा, एरिथ्रियो बनता है। अगर ट्रांस एल्कीन गिवन है ना, एग्जाम्पल इसी में सब कुछ करा दूंगा, ट्रांस एल्कीन अगर गिवन है तो, और अपने पास सिन एडिशन हो रहा है, तो उसका प्रोडक्ट जो बनता है वो थ्रियो बनता है। क्या बनता है, थ्रियो। कैसे थ्रियो, कैसे एरिथ्रियो, सब बताऊंगा। अगर सिस एल्कीन है, सिस एल्कीन अगर गिवन है और एंटी एडिशन कराते हो, क्या कराते हो, एंटी एडिशन, तो वहाँ पे जो प्रोडक्ट बनता है वो क्या बनता है, थ्रियो। और अगर मान लो ट्रांस एल्कीन है, ट्रांस एल्कीन है और उसका आप कराते हो एंटी, तो क्या बनता है, एरिथ्रियो बनता है, एरिथ्रियो बनता है। बस अब कहोगे थ्रियो और एरिथ्रियो क्या होता है सर, तो डियर इसकी बात अगर सिस ट्रांस की भी बात कर लेता हूँ, थ्रियो और एरिथ्रियो की भी बात कर लेता हूँ। लेकिन अगर आपको आइसोमेरिज्म में दिक्कत है दोस्तों, ऑप्टिकल ज्योमेट्रिकल, तो मेरा ट्रिक एंड ट्रिप्स का प्लेलिस्ट है, वहाँ पे देख लोगे, आपको ज़िंदगी में कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। ऑर्गेनिक में दिक्कत है तो जीओसी का पहला लेक्चर देख लोगे तो आपको समझ आ जाएगा ऑर्गेनिक कैसे पढ़ा जाता है, और ज़िंदगी में प्रॉब्लम नहीं आएगा, है ना। तो आपको कैसे एक तरीका पता चल जाएगा ना, अभी आप भटकते रहते हो कैसे क्या चीज़ें हो रही हैं। तो देखो दोस्तों, अगर मान लो हमारे पास एक एल्कीन हमने बना दिया, ये सी है, यहाँ पे सी है, यहाँ पे एच है, यहाँ पे एच है, तो ये देखो दोनों कार्बन एक ही साइड है और ये दोनों हाइड्रोजन एक ही साइड है, तो ये कौन सा एल्कीन हो गया अपने पास, सिस एल्कीन हो गया। अगर दोस्तों अपने पास ऐसे हो, ध्यान से देखना, अपोजिट साइड हो, बल्कि ग्रुप दोनों, है ना, दो बल्कि ग्रुप अपोजिट साइड, देखो हाइड्रोजन हाइड्रोजन हल्की हल्की हैं, स्मॉल स्मॉल, तो अपोजिट है, कार्बन कार्बन अपोजिट है, तो ये क्या कैसा एल्कीन हो जाएगा, ये एल्कीन हो गया, ट्रांस एल्कीन हो गया। ठीक है, अब आपको एक दूसरा ट्रिक मैं बताता हूँ आपको। अगर टोज याद रख लेना, क्या टोज, देखो टोज मतलब मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, हमेशा फिशर फॉर्म में टोज क्या होता है, अगर मान लो ये आपके पास कुछ भी लगा है, हम मान लेते हैं आर है और ये भी आर है ना। टी मतलब क्या होता है, थ्रियो, टी मतलब होता है थ्रियो, क्या होता है, थ्रियो। ओ मतलब क्या होता है, अपोजिट, और ई मतलब होता है एरिथ्रियो, एस मतलब होता है सेम। ठीक है, तो अगर मान लो आपके पास, अब
यहाँ पे ग्रुप लगा दिया, मान लेते हैं अपन के पास कुछ भी लग गया ये है ना, और यहाँ पर भी क्या लग गया ये ग्रुप, ठीक है ना। तो ये दोनों ग्रुप कैसे हैं देखो, और यहाँ पे हाइड्रोजन लग गया, यहाँ पर भी मान लेते हैं हाइड्रोजन। तो ये कैसे हैं आपस में, अपोजिट ग्रुप लगे हैं, तो ये कैसा हो जाएगा आपके पास 3O हो जाएगा। क्या हो जाएगा 3O हो जाएगा। और अगर मान लेते हैं सेम चीज़ अपने पास है ना, बना लो ऐसे, और यहाँ पर भी आ रहा है, ये हाइड्रोजन एक साइड, ये हाइड्रोजन एक साइड, और यहाँ पे अपन लगा दिया सेम साइड, तो ये अपने पास S है, ध्यान से देखना, ये अपने पास सेम साइड है, सेम S मतलब सेम, तो ये क्या हो जाएगा Eri3O, क्या हो जाएगा Eri3O। बस यही होता है 3O और Eri3O। आइए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, एक दूसरा पेज लेते हैं। तो अपन एक काम कर लेते हैं, इसको पूरा इरेज कर देते हैं, है ना, और फिर आपको हम समझाते हैं। तो ऊपर है ये पेज आपको मिल जाएगा ना, PDF भी आपको मिल जाएगा सब कुछ। तो देखो दोस्तों, अब यहाँ ये ऊपर है ना, उसको टेंशन नहीं, यहाँ पे आपको जो गिवन था वो लिखो पहले। pH गिवन था, और क्या गिवन था आपके पास CH3 गिवन था, और यहाँ पे क्या हो जाएगा C, और ये pH, और ये क्या हो जाएगा CH3 गिवन था। अब आपके पास H2 और PD गिवन था। H2 PD आपको पता है ये कैसा एल्कीन है, सबसे पहले ये बताओ ये एल्कीन कैसा है। यहाँ पे देखो बल्कि ग्रुप एक ही साइड है, ये वाला PH और मिथाइल, तो ये सेम साइड है, तो ये और ये भी सेम साइड है, तो ये क्या हो जाएगा सिस एल्कीन है। और ये कैसा एडिशन कराता है, सिन एडिशन कराता है। तो देखो यहाँ पे सिस एल्कीन अगर हो और सिन एडिशन कराता है तो प्रोडक्ट क्या बनता है Eri3O। अब प्रोडक्ट कैसे बनाना है, प्रोडक्ट आपको ऐसे बनाना है, यहाँ पे देखो आपके पास जो pH है, देखो यहाँ पे ऑप्शन में क्या गिवन है pH ऊपर नीचे है, तो ये आपके पास पहले फिशर आप बना लेना है, ऐसे खींच लेना है 2 लाइन, है ना। अब pH ऑप्शन में भी गिवन है, तो pH को आप ऐसे लिख लिए। अब देखो यहाँ पे जो CH3 एक ही साइड गिवन है, यहाँ पे जो CH3 है एक ही साइड है, तो यहाँ पर अपन क्या कर लेते हैं CH3 को एक ही साइड लगा लेते हैं, और बाकी का जो बचा, लेकिन एक ही साइड कैसे लगाओगे, आपके पास प्रोडक्ट क्या बनाना है, प्रोडक्ट बनाना है Eri3O मतलब क्या हो जाएगा टोज, याद रख लो सेम साइड लगाना है। तो Eri3O मतलब आपके पास क्या लगाना है CH3 यहाँ और HH यहाँ, तो ये आपके पास क्या बनाना है सिस एल्कीन सिन एडिशन, मतलब आपके पास क्या हो जाएगा Eri3O हो जाएगा। प्रोडक्ट क्या हो गया Eri3O। अगर ट्रांस एल्कीन होता तो क्या बना देते आप, ऐसे इसको अपोजिट कर देते 3O कर देते। तो आई होप आपको समझ में आ गया। अगर यहाँ पे मिथाइल गिवन होता तो आप मिथाइल के इसको लिख लेते हैं ना, फिनाइल को इधर लिखते जहाँ CH3 आप लिखे हो। तो आई होप आपकी बातें समझ में आ गई हैं। बाकी हाइड्रोकार्बन चैप्टर जब रिवीजन कराएंगे तो उसमें आपको सारी चीज़ें बता देंगे। अब देखो जैसे ये वाला है, ये क्वेश्चन है, इसको भी क्लियरिटी आ ही जाए। चलो देखो लिख लो, ये आपके पास ऐसे है और यहाँ पर भी अपोजिट साइड है, अभी आप करके बताओगे। और ट्रिक आपको बता देते, एक तो बता दिया टोज और एक दूसरा भी बता दूंगा। अब देखो आपको ये H2 और PD गिवन है, तो ये कैसा एल्कीन है, ट्रांस एल्कीन है। देखो दोनों अपोजिट साइड गिवन है, ग्रुप ट्रांस एल्कीन है, ठीक है। और यहाँ पे जो एडिशन हो रहा है वो कैसा हो रहा है, ये आपके पास सिन एडिशन कर रहा है। तो अगर आपको पता है ट्रांस एल्कीन गिवन है और सिन एडिशन होता है तो 3O प्रोडक्ट बनता है। क्या बनता है 3O। तो ये आपके पास अगर ट्रांस एल्कीन है, ट्रांस एल्कीन, और अगर सिन एडिशन हो रहा है, सिन एडिशन, तो प्रोडक्ट क्या बनता है 3O बनता है 3O। तो बस आपको क्या करना है, ऐसे खींच लेना है भाई, आपको इसको ऐसे ऐसे खींच लेना है। और फिनाइल को आपको ऊपर नीचे पहले लिख लेना। 3O मतलब क्या होता है टोज, याद रख लो टोज, अपोजिट साइड। मतलब आपके पास CH3 एक CH3 यहाँ लगा दो, एक CH3 यहाँ लगा दो अपोजिट, और एक हाइड्रोजन यहाँ एक हाइड्रोजन यहाँ। तो देख लो अपोजिट कहाँ पे है, तो आपके पास इसमें भी अपोजिट लगे हैं, इसमें भी है ना। ऐसे भी तो कर सकते हो, इसको राइट ना लिख ले, बस अपोजिट होने चाहिए। देखो तो आपके पास ऑप्शन नंबर D हो जाएगा सही। तो आई होप आपको समझ में आया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए डियर, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे आपके पास जो डबल बॉन्ड है, ध्यान से देखना, जो आपके पास डबल बॉन्ड है और जो आपके पास CH3 है, ये दोनों को रिड्यूस कर देगा, दोनों को रिड्यूस कर देगा, याद रख लेना। मतलब आपके पास ये और ये किसमें रिड्यूस, ये तो कीटोन आपके पास टाइप है वो अल्कोहल में चेंज हो जाएगा, बाकी आपके पास ऐसे ही हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे डियर आपके पास जब भी कायरल सेंटर, देखो कायरल सेंटर है, कायरल सेंटर मतलब एक sp3 हाइब्रिडाइज एटम 4 डिफरेंट ग्रुप से जुड़ा हो एटम है, कोई sp3 हाइब्रिडाइज एटम है
और वो 4 डिफरेंट ग्रुप से जुड़ा है, ए बी सी डी, तो कायरल। तो ये कायरल है तो इसके 2 स्ट्रक्चर पॉसिबल होते हैं ना, एक आर और एक एस, हमेशा याद रख लेना। तो आपके पास यहाँ पे ऑप्शन बी भी हो सकता है और आपके पास ए भी हो सकता है, ठीक है। तो ये भी, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ए और बी दोनों हो सकते हैं, क्योंकि एक आर हो सकता है और एक एस हो सकता है। आप कहोगे आरएस नेमिंग क्या होता है, तो ये आइसोमेरिज्म में अपन पढ़ाते हैं डियर, वहाँ पे आपको बताएंगे और वीडियो होगा, आप देख लेना। एक चीज़ मैं आपको डियर और बता दूं कि 2 महीने पहले दोस्तों मैंने कुछ 2 मंथ पहले नीट 2 मंथ पहले 2025 के हमने नीट पेपर आउट स्ट्रेटजी बनाया था, जिसमें दोस्तों मैं आपको बता दूं जो नीट में क्वेश्चन आए थे 99% क्वेश्चन जो मैंने 2 महीने में क्वेश्चन कराए थे वही है। इसका प्रूफ मैंने डाला है यूट्यूब पे, आप देख लो। पूरा मैंने जो प्रेडिक्ट किया था, है ना, वही आया था। प्रेडिक्ट बहुत मेहनत किया था दोस्तों, है ना, बहुत एनालिसिस किया था, उसके बाद किया था। तो 3 स्टेप स्टडी में मैंने जितने क्वेश्चन कराए 2 मंथ में, केवल 2 मंथ में, साल भर नहीं, वही आए। तो दोस्तों अभी हम कंटेंट रेडी कर रहे हैं, दिसंबर तक रेडी हो जाएगा। अब सोचो 1 साल पहले से रेडी कर रहे हैं, तो अभी क्या भयंकर तूफानी होने वाला है ना। 2 महीने में तो आप देख लो प्रूफ डाला है आप, अब तो 4 मतलब 5-6 महीने पहले आपको कंटेंट देंगे और 1 साल पहले से अभी रेडी हो रहा है, दिसंबर तक रेडी हो जाएगा। तो आप दोस्तों अभी हमारा लिंक व्हाट्सएप ग्रुप है और टेलीग्राम ग्रुप है, आप ज्वाइन कर लो, है ना, डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। और किसी को कोई दिक्कत हो रही है डियर, तो आप ये काम कर सकते हो, मेंटरशिप प्रोग्राम हमने लॉन्च किया, आप ज्वाइन कर लो। अच्छा, मैंने जो भी कुछ दिया था ना 3 महीने में वो फ्री था, कोई भी पैसा नहीं लिया था दोस्तों। लेकिन अभी दोस्तों मेंटरशिप हमने लॉन्च किया है 99 रुपीज़ का, है ना, क्योंकि उसमें बहुत सारे मैंने बच्चे देखा डेडिकेटेड पढ़ाई करना चाहते हैं लेकिन उन्हें एक सही गाइडेंस नहीं मिल पा रही है। तो सही गाइडेंस के लिए दोस्तों हमने लॉन्च किया है, और जो एफोर्ड नहीं कर सकता 99 यकीनन उसके लिए फ्री है, लेकिन आप ईमानदारी से पढ़ाई करोगे, ठीक है। तो आप ज्वाइन कर लो दोस्तों, और ये दिसंबर तक कंटेंट रेडी हो जाएगा तो मैं अनाउंसमेंट करूँगा। लेकिन तब तक आपको कुछ भी दिक्कत आ रही है तो आप हमसे मैसेज करो, कोई भी दिक्कत हो, या कॉल पे बात कर सकते हो, ठीक है। जो भी परेशानी हो हम आपको टारगेट देंगे, क्या करना है कैसे करना है सारी चीज़ें बताते हैं, तो परेशान नहीं होना है ना, आप ज्वाइन कर सकते हो। और जेई वाले भाई आपके लिए भी है, आप, मैंने जेई में जो ज़्यादा नहीं कराया था लेकिन जो कराया था, जितने चैप्टर कराया था उससे भी क्वेश्चन आए थे, तो आप जेई नीट दोनों के लिए कंटेंट रेडी हो रहा है इस बार। अब देखिए यहाँ पे द प्रोडक्ट फॉर्म इन दिस रिएक्शन विल बी, ठीक है, तो इसमें प्रोडक्ट क्या बनेगा, तो आपको मैं बता दूं दोस्तों, कभी भी आपको H2, देखो अल्काइन गिवन है, यहाँ पे क्या गिवन है, एक अल्काइन है, और आपके पास यहाँ पे H2 गिवन है, और क्या है, PD कैल्शियम कार्बोनेट गिवन है, ठीक है। तो दोस्तों कभी भी अगर ये अल्काइन के सामने अगर ये लिखा हुआ जाए H2PD, है ना, BaSO4, H2PD BaSO4, या आपके पास कभी कभी कैल्शियम कार्बोनेट भी लिखा आ जाए, तो वहाँ पे क्या बनता है, सिस एल्कीन बनता है। बस जो भी अल्काइन होगा डबल बॉन्ड को तोड़ना और सिस एल्कीन बना देना। तो बस डबल बॉन्ड को अपन ने तोड़ा एक, और आप सिस एल्कीन एक ही साइड कार्बन कार्बन लगा दो, और ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन, बस यही हो गया आपके पास सिस एल्कीन। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं। अब यहाँ पर भी आपके पास है, आप इसको कैसे बनाएंगे, देखिए बेहतरीन एग्जाम्पल है ना। तो अपन ने इसीलिए इतने क्वेश्चन लिए हैं ना कि आपका पूरा का पूरा क्लैरिटी आ जाएगा। तो अब देख लेते हैं यहाँ पे क्या बनेगा। अब देखो भाई, अपन को सिस बनाना है और जो बल्कि ग्रुप हैं वो एक ही साइड होने चाहिए। तो यहाँ पे अगर हम देखें, पहले वाले को चलो तोड़ते हैं, डबल बॉन्ड तोड़ा भाई, और अपने पास हाइड्रोजन अपने पास तुरंत हाथ में, तो इसको एक साइड बना लिए, और मिथाइल को भी एक साथ इधर कर लिए, है ना। अब अपने पास बल्कि ग्रुप दिख रहा है ना, ये अभी बच रहा है, इसको भी तोड़ना है। तो एक काम कर लेते हैं, ये भी कार्बन बल्कि है और इधर भी अपन बल्कि वाले कर लेते हैं, हो गया बल्कि, और यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा देते हैं। देखो ये कार्बन बल्कि और ये भी कार्बन बल्कि। और एक काम कर लेते हैं, फिर से क्या कर लेते हैं भाई, इधर लगा देते हैं अपन हाइड्रोजन, और इधर भी लगा देते हैं अपन हाइड्रोजन, और इधर लगा देते हैं CH3। तो अब ध्यान से देखो, ये वाला बल्कि हो गया एक ग्रुप और ये वाला बल्कि, तो ये दोनों सिस हैं, और ये हाइड्रोजन सिस है, ये भी सिस हो गया। अब यहाँ देखो, ये हाइड्रोजन सिस है, और ये बल्कि, और ये पूरा बल्कि ग्रुप ये भी सिस है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। तो ये रहा क्वेश्चन। अब देखो इसको कैसे करना है, द प्रोडक्ट फॉर्म इन दिस रिएक्शन। तो प्रोडक्ट क्या हो जाएगा दोस्तों, तो आपके पास मैं बता दूं, ये आपके पास कीटोन गिवन है ना, और यहाँ पे क्या है आपके पास NiH2 गिवन है। तो कुछ नहीं, बस आपको बस तोड़ना है और जोड़ना है। और यहाँ पे एक्चुअल में कीटोन नहीं, एक जगह आपके पास एक कार्बन इथाइल लगा हुआ है,
तो आपके पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, हम लगा देते हैं यहाँ पे OH बना लो आप, और एक आपके पास इथाइल थाई और एक हाइड्रोजन, तो कायरल सेंटर यहाँ पर आ गया, तो इसका ये कार बनेगा, एक एस बनेगा, टोटल 2 प्रोडक्ट बनेंगे। तो एक बार OH देखो यहाँ पे लगा है इस साइड, और एक बार OH यहाँ पे, RS C दोनों होंगे, ऑप्शन नंबर C सही हो जाएगा। अब यहाँ पे देख लेते हैं, कभी दोस्तों अगर आपके सामने अल्काइन आ जाए और साइनाइड आ जाए, क्या आ जाएगा, साइनाइड, तो उसको किस में कन्वर्ट कर देता है, HCH2 NH2 में। जो CN होता है वो कन्वर्ट हो जाता है किस में, CH2 और NH2 में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, CCC, और यहाँ पे CH2 और किस में हो जाएगा, NH2 में कन्वर्ट हो जाएगा। बस कार्बन बढ़ा के नहीं लिखना, तो ऑप्शन नंबर A सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ें आप याद रख लेना। ठीक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। NiH2 रिड्यूसिंग एजेंट होता है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देख लेते हैं ये वाला क्या हो जाएगा, सोचो आप, देखो डन। तो दोस्तों जो एसाइड क्लोराइड होता है, जो आपके पास ये होता है ना, ये वाला ग्रुप, अगर इसके सामने कभी NiH2 आता है तो ये किस में कन्वर्ट कर देता है, अल्कोहल में, CH2OH में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास क्या गिवन है, इथाइल गिवन है, और C+OCl गिवन है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, NiH2। अच्छा, ये छोटे छोटे जब आप रिएजेंट कर लोगे ना, तो फिर आपको लगेगा बड़े बड़े क्वेश्चन आएंगे तो आप तुरंत कर लोगे। पहले सभी रिएजेंट का वर्क तो जानो, है ना। तो ये लेवल 1 ही है, पार्ट 1, अभी इसका पार्ट 2 भी आएगा, है ना। बेहतरीन 25 एक्सपेक्टेड क्वेश्चन देंगे, पहले आप बेसिक चीज़ें सीख लो, कॉन्सेप्ट क्लैरिफाई कर लो, ऑप्शन नंबर B सही हो जाएगा। नेक्स्ट देख लो, H2 पैलेडियम BaSO4 गिवन है, तो यहाँ पे आपके पास अगर ये आता है तो इसको क्या बोलते हैं भाई, रोजोमन रिडक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, H2PdBaSO4। तो ये आपके पास एसिड क्लोराइड है, एसिड क्लोराइड तो ही रोजोमन बोलेंगे, अदरवाइज है ना दूसरा बोलते हैं उसको। और ये और यहाँ पे ये आ जाए तो इसको रोजोमन रिडक्शन बोलते हैं, है ना, रोजोमन। स्पेलिंग मेरा थोड़ा गलत हो सकता है, रिडक्शन। ठीक है, ये क्या करता है, इस वाले ग्रुप को किस में चेंज कर देगा, एल्डिहाइड में चेंज कर देगा। तो ये अपने पास CC और यहाँ पे क्या हो जाएगा, CHO, तो ऑप्शन नंबर A सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कभी सोडियम अगर, हाँ भाई ये बेहतरीन है, सारे मैंने रिएजेंट ले रखे हैं। अगर आपको अल्काइन दिख जाए, क्या दिख जाए, अल्काइन, और उसमें डाल दो, बर्क रिडक्शन हो जाता है ना, सोडियम इन लिक्विड अमोनिया, तो ये क्या हो जाता है भाई, ट्रांस एल्कीन में चेंज कर देता है, ट्रांस एल्कीन में चेंज कर देगा। बस, तो आपके पास यहाँ पे गिवन क्या है, C और यहाँ पे CH3, और ये आपके पास सोडियम इन लिक्विड अमोनिया, लिक्विड NH3, तो ये क्या हो जाएगा, ट्रांस एल्कीन में चेंज कर देगा, मतलब आपके पास ये ऐसे हो जाएगा, और ट्रांस एल्कीन मतलब अपोजिट डायरेक्शन में। तो ऑप्शन नंबर डी कौन सा हो जाएगा, B हो जाएगा। हाइड्रोजन को भी अपोजिट लगा लो, तो ये अपने पास क्या हो गया, ट्रांस एल्कीन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब ये भी आपके पास है ना, अब ये कैसे करोगे, जल्दी से, ये गलती नहीं होना चाहिए आपसे, है ना। बस ट्रांस एल्कीन बना, ट्रांस मतलब बल्कि ग्रुप अपोजिट साइड में होने चाहिए। अब यहाँ पे आपके पास ये गिवन है, लिथियम भी लिखा आ सकता है, तो परेशान नहीं होना कि सर लिथियम आ गया ना, परेशान बिल्कुल नहीं होना। क्या हो जाएगा, तो एक काम कर लेते हैं, अपने पास ये तो ऐसे ही रहना है, ध्यान से देखना, ये तो ऐसे ही रहना है। अल्काइन को चेंज करेगा, तो अल्काइन को पहले डबल बॉन्ड में तोड़ लेते हैं, और बल्कि ग्रुप को एक ही साइड लगाना, अपोजिट साइड लगाना है। तो यहाँ पे CH3 और यहाँ पे H, देख लो ये हो गया ना ट्रांस, दोनों हाइड्रोजन अपोजिट, बल्कि अपोजिट, ये हो गया, ऑप्शन नंबर C सही हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब डियर यहाँ पे आपको गिवन है, डबल बॉन्ड कभी आ जाए, क्या आ जाए, डबल बॉन्ड एल्कीन आ जाए, तो जो NiH2 होता है उसको भी रिड्यूस कर देता है। NiH2 होता है वो एल्कीन को रिड्यूस करेगा, किसको, एल्कीन को, और ये एरोमेटिक वाले को नहीं करेगा, क्योंकि एरोमेटिसिटी कोई स्टेबल है तो क्यों ही लूज़ करना चाहेगा स्टेबिलिटी। तो इसलिए अपने पास इसमें कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर C सही हो जाएगा, है ना। ये क्या है, एरोमेटिसिटी को लूज नहीं करना चाहेगा, एरोमेटिक है ना, नॉट ब्रेक, है ना, क्योंकि स्टेबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास रहा ये। अब ये वाला थोड़ा सा अलग केस है ना। कभी एल्कीन अगर सामने आ जाए N2H2 हीट करके, तो वो क्या कर लेता है, डबल बॉन्ड को ब्रेक कर देता है, डबल बॉन्ड को टारगेट करेगा और उसको क्या कर देगा,
ब्रेक कर लेगा और साथ में यहाँ पे N2 रिलीज हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इसको याद रख लेना है ना। देखो ये सारे रिएजेंट है और बेहतरीन तरीके से आपको सारी चीज़ अभी ईजी लग रहा होगा, अब इकट्ठे याद कर लोगे तो आपको बहुत ही आसान हो जाएगा। लेकिन ध्यान देना, अगर मान लो आपके पास यही क्या आ जाए, अल्काइन आ जाए, अब वो अल्कीन था, अल्काइन आ जाए और आपके पास सामने N2H2 हीट हो, तो वो सिस एल्कीन में चेंज कर देगा, सिस एल्कीन में चेंज कर देगा। तो आपके पास C डबल बॉन्ड C और यहाँ पे अपने पास C लगा लो, अल्कीन लगा लो, चाहे नीचे से साइड दोनों ग्रुप लगा लो, और N2 तो साइड प्रोडक्ट है तो ये बन जाएगा। ठीक है, तो अपने पास क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो ये सभी रिएजेंट का वर्क याद रख लेना बस। तो यहाँ पे NiH2 के द प्रोडक्ट फॉर्म, तो ये तो मैंने क्वेश्चन आपको शायद करा, अच्छा ये नहीं इसी टाइप का करा, मिथाइल गिवन था, तो आपके पास यहाँ पे D है और ये आपके पास D है, सिन एडिशन होगा एंटी सिन एडिशन होगा NiH2 का। तो ये कौन सा एडिशन करते हैं डियर, ये सिन एडिशन करते हैं। और सिन एडिशन क्या होता है, आपके पास हाइड्रोजन जो आके जुड़ेगा, डबल बॉन्ड को तोड़ना है, हाइड्रोजन को लगाना है, तो कोई कहेगा सर हम हाइड्रोजन को डैश पे लगाएंगे, लगा लो भाई डैश पे। तो यहाँ पर भी हाइड्रोजन किस पे लगेगा, डैश पे, और ये अपने पास ऑटोमेटिक किस पे हो जाएगा, डी। अगर वो ये सर हम ये नहीं बनाना चाहते तो कोई बात नहीं भाई, आप ये बना लो। यहाँ पे अपने पास क्या हो जाएगा, ये अपने पास डी इस पे हो जाएगा, हाइड्रोजन किस पे हो जाएगा, वेज पे, और ये भी आप सिन, हाइड्रोजन सेम होने चाहिए, और ये अपने पास किस पे हो जाएगा, डैश पे। तो ये हो सकता है प्रोडक्ट। ठीक है, अब इसमें एक आपसे कभी कायरल सेंटर स्टीरियो आइसोमर पूछ लेगा, तो कैलकुलेशन ऑफ स्टीरियो आइसोमर हमने पढ़ाया है। ट्रिक एंड टिप्स का जो वीडियो है, प्लेलिस्ट है ना, वो दोस्तों 15 मिनट का वीडियो 2 दिन लगे हैं बनाने में, है ना। 2 दिन इन द सेंस कि मैंने बहुत एनालिसिस किया, वो कहीं ट्रिक फेल नहीं होते हैं, ऐसा नहीं कि कहीं एक के बाद एक जाके आप फेल हो जाएगा, कहीं नहीं। तो कभी अगर आपको दोस्तों रेट आपसे पूछे, रेट ऑफ हाइड्रोजिनेशन, तो वो पूछता है, तो वो इन्वर्स होता है किसके, स्टेरिक, वो इन्वर्स होता है किसके, स्टेरिक हिंड्रेंस के। तो डियर अगर मान लो आपके पास मैं बोलूँ एक डबल बॉन्ड है और एक ट्रिपल बॉन्ड है, कहाँ पे स्टेरिक ज़्यादा है, तो ऐसे आप बोलोगे सर ये ट्रिपल बॉन्ड में ज़्यादा, नहीं डियर, यहाँ पे हाइब्रिडेशन क्या होता है, sp2, यहाँ पे क्या होता है, sp2 कुछ ऐसे दिखता है और sp कुछ ऐसे दिखता है। कहाँ पे स्टेरिक ज़्यादा है, अगर स्टेरिक आप देखोगे तो स्टेरिक आपके पास कहाँ पे ज़्यादा है, यहाँ पे ज़्यादा है, समझ आया, मोर स्टेरिक, ये क्या है, मोर स्टेरिक, है ना। और यहाँ भीड़ भाड़ कम है, तो रेट जितना स्टेरिक ज़्यादा उतना रेट कम। तो अब देख लो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपके पास क्या गिवन है, CC, और यहाँ पे CC ये गिवन है, और ये अपने पास C, और यहाँ पे C। तो सबसे ज़्यादा अपने पास रेट कहाँ पे हो जाएगा, तो सबसे भाई अपने पास तो फर्स्ट नंबर पे यही हो जाएगा, है ना, इसको फर्स्ट दे देते हैं। उसके बाद भाई यहाँ पे देख रहे हो 2 ब्रांच और यहाँ पे एक ब्रांच, तो ये सेकंड नंबर पे, और ये थर्ड, और यहाँ पे भाई 4 ब्रांच लगे हैं ना, तो ज़्यादा, तो ये फोर्थ नंबर पे। बस अपने पास यही ऑर्डर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, बिल्कुल ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, कलर चेंज कर लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर भी स्टेरिक बताना है डियर, क्या हो जाएगा, तो C ट्रिपल बॉन्ड है, अभी डबल और ट्रिपल बॉन्ड तो मैंने आपको समझा दिया, तो यहाँ पे बता दो ये अपने पास कौन से स्टेरिक हो जाएगा। तो भाई ये तो sp है और ये क्या है, sp2 है, और ये क्या है, sp है। तो आपके पास यहाँ पे क्या लगा हुआ है, हाइड्रोजन, और यहाँ पे क्या लगा है, हाइड्रोजन, यहाँ पे क्या लगा हुआ है, मिथाइल। तो सबसे पहले नंबर पे कौन सा हो जाएगा, सबसे पहले ये अगर A है, ये B है, ये C है, तो C वाला सबसे पहले, उसके बाद A हो जाएगा, और B वाला सबसे लास्ट, ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। समझ आया, थर्ड, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन देखो और यहाँ पे मिथाइल, तो हाइड्रोजन ज़्यादा स्मॉल है ना डियर, तो वहाँ पे ज़्यादा रेट हो जाएगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। अब ये वाला क्वेश्चन है, यहाँ पर भी स्टेरिक आपसे पूछा है, तो यहाँ पे आप कैसे देखोगे, आइए देख लेते हैं। तो ऐसे बना के ही आपको बताते हैं, है ना, आप अच्छे से समझ पाओगे। तो यहाँ पे दोस्तों हाइड्रोजन लगा हुआ है, ध्यान से देखना आप, और दूसरे वाले ऑप्शन में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपके पास एक मिथाइल लग गया है और एक जगह हाइड्रोजन है, और तीसरे वाले ऑप्शन में देखोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पे तो ये देखो मिथाइल मोर स्टेरिक इंक्रीज, है ना, दिख रहा है आपको। तो ये वाला तो सबसे लास्ट में हो जाएगा थर्ड, ये वाला फर्स्ट और ये वाला सेकंड, तो यही ऑर्डर हो जाएगा। लेस स्टेरिक, हाइड्रोजन कितना स्मॉल है, तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। आई होप आपको समझ में
आ गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को अपन सॉल्व कर लेते हैं। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो कौन सा हो जाएगा, जल्दी से बता दो भाई। तो एक चीज़ याद रख लेना, जितनी यहाँ पे 4 मेंबर रिंग है, यहाँ पे 5 मेंबर रिंग है और यहाँ पे 6 मेंबर रिंग है। तो अगर 4 5 अगर आप देखोगे तो 4 वाला ज़्यादा स्टेरिक होगा या 5 वाला ज़्यादा स्टेरिक होगा, जल्दी से बताओ। तो भाई 4 वाला कम, मतलब 4 वाला ज़्यादा रेट होगा क्योंकि वो कम स्टेरिक होगा भाई, वहाँ पे कौन ही घेरा है ना, स्मॉल सा रिंग एक घेरा है। और यहाँ पे अपने पास क्या है, यहाँ पे अपने पास देख रहे हो 6 मेंबर रिंग, ये 4 ये 5 ये 6, तो क्या हो जाएगा फर्स्ट सेकेंड थर्ड। क्लियर। नेक्स्ट अब ये वाला, तो रेट ऑफ डी कार्ब, इसमें सोडा लाइम डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन होता है, क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ, है ना। सिंपल सा रिएक्शन होता है। पहले स्टेप में आपके पास एसिड होता है ना। बेस क्या है, बेस ले लेगा, मतलब NaOH एक बेस है, आपके पास जो एसिड होता है डियर, अगर आप बेस से रिएक्शन कराओगे, यहाँ पे अगर कोई बेस है, बेस NaOH था, तो वो क्या करता है, वो H ले लेगा, आपके पास क्या हो जाएगा RC डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे O नेगेटिव, और O नेगेटिव जगह क्या जाता है Na पॉजिटिव, तो वही बना है। अब दूसरे स्टेप में क्या होता है दोस्तों, मैं डायरेक्ट यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा, ये वाला जो नेगेटिव है ना वो ऐसे जाता है और इसको तोड़ के बाहर निकाल दिया जाता है, और यहाँ पे अपने पास क्या आता है कार्बन आयन, और साथ में क्या निकल जाता है CO2, तो अपने पास क्या बनता है यहाँ पे कार्बन आयन बनता है। तो ऑप्शन नंबर ए सही है, ठीक है। तो इसमें रिएक्शन में कार्बन आयन का फॉर्मेशन होता है। अब देखो जैसे यहाँ पे है ये वाला, देखो यहाँ पे कैसे ये रिलीज होगा, मस्त आपको इंटरमीडिएट बना के गिवन। इंटरमीडिएट क्या बनता है, कार्बन आयन बनता है ना, इंटरमीडिएट आपके पास बना है सोडा लाइम डिकार्बोक्सिलेशन में। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये ऐसे आएगा और ये वाला ऐसे टूट के निकलेगा, तो अपने पास क्या हो जाएगा RC डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे क्या हो जाएगा C नेगेटिव, और इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आप चाहे तो ड्रा कर लो, क्या हो जाएगा RC, रेजोनेंस वगैरह नहीं आता तो वो GOC मेरा देख लो, सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा, ये सही हो जाएगा, सिंपल है ना। तो यही होता है सोडा लाइम डिकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। रिएजेंट याद रख लो NaOH वो हीट। अब यहाँ पे देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग अनायन डिकार्बोक्सिलेट मोस्ट इजली ऑन हीटिंग, है ना। मोस्ट, तो आप एक चीज़ याद रख लें, जो भी रेट ऑफ डिकार्बोक्सिलेशन वो जो होता है डियर, वो डायरेक्टली होता है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन होता है। तो अब कार्बन आयन को कौन स्टेबलाइज करता है, कार्बन आयन की जो स्टेबिलिटी होती है वो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू +M +H +I, जितने भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं, सॉरी कार्बन आयन में निकालना हो, माइनस है ना, -I -M -AH, है ना, जितने भी इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप होते हैं। और इनमें भी पावर किसका ज़्यादा होता है, सबसे पहले एरोमेटिसिटी, फिर रेजोनेंस, फिर हाइपर कंजुगेशन, फिर इंडक्टिव, ठीक है। इनमें भी ये होता है, बाकी एक्सेप्शन भी होता है, वहाँ पे अपन डिस्कस करते हैं। और कभी भी याद रख लें, जो R ग्रुप होता है, R वो जितना बड़ा उतना अपने पास +I होता है, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक बातें हैं, आप देख लो। तो यहाँ पे अगर पहले ऑप्शन में आप देखोगे तो यहाँ पे ये +I लगा रहा है, और यहाँ पर ये तो इतना बड़ा ग्रुप +I देख रहे हो, बहुत ज़्यादा। और यहाँ पे ये भाई पूरा ग्रुप ये +I देख रहा है, और यहाँ पर ये भी प्लस, ये भी प्लस, ये भी प्लस, ये भी +I, ये भी +I। कार्बन आयन हेट करता है ना, कार्बन आयन जो होता है हेट +I या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जो भी होते हैं। तो इसमें सबसे ज़्यादा हेट कौन करेगा, ये बहुत ज़्यादा हेट करेगा। हेट मतलब इंक्रीज 3 टाइम, कम हेट कौन करेगा है, तो ऑप्शन नंबर यही हो जाएगा रेट, जिसका हेट कम उसका डिकार्बोक्सिलेशन रेट ज़्यादा। यहाँ पे देख लेते हैं, सेम क्वेश्चन है। अब इसको कैसे आप सॉल्व करोगे, जल्दी से आप बता दो। तो सेम कहानी है, जो भी आपके पास गिवन होता है C और क्या है COOH, जो भी गिवन है वहाँ से आपको क्या कर लेना, वहाँ से आपको सबसे पहले कार्बोक्सिलिक एसिड को हटा लेना है। कभी भी अगर आपको ऐसा गिवन हो तो आपको हटा लेना है। चलो अब देखो, तो यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा, ये कार्बन आयन आ जाएगा, और यहाँ से अपने पास क्या आ जाएगा, ये कार्बन आयन आ जाएगा, और यहाँ पे अपने पास क्या आ जाएगा, ये कार्बन आयन आ जाएगा, ठीक है। और एक तो अपने पास रहेगा ही। तो डियर ये अपने पास क्या कर रहा है, रेजोनेंस कर रहा है, और रेजोनेंस या एरोमेटिसिटी कहीं आता है तो स्टेबिलिटी बढ़ता है, स्टेबिलिटी हमेशा बढ़ता है। तो इसलिए अपने पास सेकेंड तो सबसे ज़्यादा हो जाएगा, सेकेंड हो गया अपने पास सबसे ज़्यादा। तो और उसके बाद फर्स्ट और थर्ड में देखोगे तो कार्बन आयन के बगल में यहाँ पे कौन सा ग्रुप लगा हुआ है, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग
ग्रुप लगा हुआ है ना, एक तो निकल गया, तो ये क्या होगा, स्टेबिलिटी बढ़ाएगा, स्टेबिलिटी बढ़ाएगा। तो अपने पास ये हो जाएगा सेकेंड, थर्ड और फिर फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये भी आपका उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, आइए इसको भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे लिख के आप बना लो, ये क्या हो जाएगा, COOH। ठीक है, कार्बन आयन हमेशा जब भी गिवन हो आपको COOH को हटाना है और कार्बन आयन को बनाना है। तो अपने ऐसे किया और यहाँ पे COOH हटा दिया। तो यहाँ पे अपने पास क्या आ जाएगा, अपने पास जो है वो आ जाएगा कार्बन आयन आ गया। यहाँ पर भी अपने पास क्या आ जाएगा, कार्बन आयन आ गया। और यहाँ पर भी अपने पास क्या आ गया, कार्बन आयन आ गया। अब एक बात बता दो आप, कौन सा ज़्यादा स्टेबल है। तो डियर यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये रेजोनेंस कर रहा है, ये रेजोनेंस कर रहा है और रेजोनेंस कर रहा है, तो भाई स्टेबल है। और स्टेबल है तो यहाँ पे डीकार्बोक्सिलेशन का रेट जो हो जाएगा इंक्रीज हो जाएगा। तो फर्स्ट वाला सबसे ज़्यादा, एक ही ऑप्शन ऐसा दिख रहा है, ये इसी को लगा के आगे बढ़ चलो, बाकी का कोई ऑप्शन ही नहीं है। और यहाँ पे इंडक्टिव लगेगा, लेकिन ये पास में डिस्टेंस, यहाँ पे देखो डिस्टेंस पास है ना, डिस्टेंस पास है तो स्टेबलाइज होगा। ये कार्बन आयन दूर है ना, ऑक्सीजन के पास रहना चाहेगा ना, क्योंकि ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो नेगेटिव को पसंद करेगा, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अब ये भी है आपके पास, इसको देख लो यहाँ पे फिर से है ना। अब डायरेक्ट ही मैं बना दूँ, चलो अब डायरेक्ट बना देते हैं। यहाँ पे अपने पास कार्बन आयन बन जाएगा और यहाँ पे अपने पास कार्बन आयन बन जाएगा और यहाँ पर अपने पास कार्बन आयन बन जाएगा और ये अपने पास एक COOH भी है। तो ये तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप सोने पे सुहागा और रेजोनेंस भी इधर कर रहा है, तो भाई थर्ड वाला तो सबसे मोस्ट हो जाएगा। उसके बाद कौन हो जाएगा, थर्ड के बाद फर्स्ट हो जाएगा। ये तो रेजोनेंस कर रहा है, ये रेजोनेंस कर रहा है और यहाँ पे रेजोनेंस ही नहीं हो रहा है, यहाँ पे रेजोनेंस नहीं हो रहा है, इंडक्टिव लग रहा है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, थर्ड सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ऑप्शन नंबर ये फर्स्ट, ये सेकंड और ये थर्ड। चलो ये देख लेते हैं। तो कभी अगर आपको ये गिवन हो डियर कि कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस। प्रोडक्ट क्या बनता है, वुड्स रिएक्शन जैसा प्रोडक्ट बनता है, मैं बताता हूँ कैसे बनता है। तो यहाँ पे आपके पास H2O इलेक्ट्रोलिसिस, तो यहाँ पे आपके पास क्या हो जाएगा, ये जो अपने पास मॉलिक्यूल गिवन है C, ये टूटा, खुद के मॉलिक्यूल से आया, रेडिकल बना लिया है ना, मतलब यहाँ पे ये टूटा और ये टूटा और ये अपने पास क्या हो जाएगा, खुद के मॉलिक्यूल के साथ रेडिकल बना लेगा। यहाँ पे ये जो हो जाएगा ऐसे टूटा और ये और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये और क्या हो जाएगा, ये रेडिकल बना लेगा, दिख रहा है आपको। और ये आपस में जुड़ेंगे, ये भी आपस में जैसे जुड़े, ये जुड़े, क्या बना लिया है ना, ये प्रोडक्ट बना लिया। और तीसरा ऑप्शन क्या है अपने पास कि पहले से रेडिकल ये बना, दूसरे वाले से कंपाउंड से रेडिकल ये बना और ये आपस में जुड़ के क्या बना लेगा, C। तो तीनों प्रोडक्ट यहाँ पे पॉसिबल है आपके पास, ये वाला भी पॉसिबल है, ये भी पॉसिबल है और ये भी पॉसिबल है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मिक्सचर ऑफ ऑल प्रोडक्ट। कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस बोलते हैं इसको, जब भी इलेक्ट्रोलिसिस है ऐसे करा लेना है। ठीक है, तो कभी मान लो अगर ऐसे लिखा आ जाए, चलो एक एग्जांपल और लिख देता हूँ। अगर फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से होके जाता है, ये भी याद रख लेना। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, इसको हटाया यहाँ पे रेडिकल, इसको हटाया यहाँ पे रेडिकल और अपने पास क्या कर देना, डबल बॉन्ड को जोड़ देना। ये देख लो, ये भी इलेक्ट्रोलिसिस है। अब यहाँ पे सिंपल से, कभी भ्रमित नहीं होना कि ONA लिखा आ गया इलेक्ट्रोलिसिस, है ना, कुछ बात एक ही है, इलेक्ट्रोलिसिस। यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको हटाया, ये रेडिकल और एक रेडिकल और दो गिवन हो ना, गिवन अपने से बना लेना है, C आके बन जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब यहाँ पर भी गिवन है C और अपने पास क्या है, C और COONA है। यहाँ पे अपने पास क्या हो जाएगा, इसको तोड़ा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, रेडिकल आया और फिर एक रेडिकल इसी के साथ और आ जाएगा और ये आपस में कंबाइन होके कॉम्बिनेशन प्रोडक्ट क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। अच्छा, वुड्स रिएक्शन में जो 1-2 डिग्री होता है उसमें कॉम्बिनेशन मेजर होता है और 3 डिग्री में डिसप्रोपोर्शनेशन मेजर होता है। ठीक है, तो ये चीज़ें आप याद रख लेना, ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। यहाँ पे देख लेते हैं RMGX, अब बढ़िया कहानी, आप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का कहानी स्टार्ट हो गया, RMGX और ये अपने पास क्या है, H2O है। तो
तो अगर मैं आपसे एक बात बोलूँ तो मेटल होता है पॉजिटिव और ये क्या होता है हमेशा नेगेटिव। तो नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल का काम करता है, तो ये क्या करता है इस H से H ले लेता है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा RH आ जाएगा, हमेशा याद रख लेना, ठीक है। RMgX को क्या बोलते हैं, RMgX ये क्या है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, ठीक है। इस पे क्या होता है नेगेटिव, इस पे क्या होता है पॉजिटिव। अब यहाँ पर देख लो, अब ये वाला आप कैसे सॉल्व करोगे, ये वाला भी आपके पास कहीं ना कहीं RMgBr है, ठीक है। अब इसको क्या करोगे, D2O है, इसके ऊपर होगा नेगेटिव और इसके ऊपर होगा पॉजिटिव, ये नेगेटिव ये D को ले लेता है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा RD आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये सारे बेहतरीन क्वेश्चन है ना, RMgBr और यहाँ पे क्या है PHOH है ना, PHOH को अपन ने ऐसे बना दिया, कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आपके पास कैसे बन जाएगा, तो यहाँ पे आपके पास ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव और ये क्या करेगा, ये इस H को ले लेगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा RH हो जाएगा। और आपके पास साथ में जो ये था ना, इसके साथ क्या बन जाता है पता है, OMgBr। ये लिखो या ना लिखो अंडरस्टूड है, ऊपर भी आप चाहे तो लिख सकते थे, जितना मैंने बनाया यहाँ पे ये आपके पास R, और यहाँ पे जो बचा क्या था RMgD2O था, तो वहाँ पे क्या हो जाता MgOD है ना, वो बना लेते। तो वो अपन बनाते या ना बनाते वो अंडरस्टूड है, तो उसको अपन कोई मतलब भी नहीं है, ठीक है, अपन इतना याद रख लो। अब देखो यहाँ पे ये गिवन है, तो R है और MgBr है ना, तो इसलिए मैंने सारे वैरायटी ले रखे क्योंकि आपको एथाइल लिख दिया अपन ने ऐसे। तो यहाँ से अपने पास क्या हो जाएगा, यहाँ से R पे नेगेटिव और ये इस पे पॉजिटिव, ये क्या करेगा इससे H ले लेगा, तो RH आ जाएगा, और यहाँ पे साथ में क्या निकल जाएगा ET और OMgBr निकल जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो गया। अब यहाँ पे देख लो ये वाला है, इसको कैसे आप डील करोगे, तो RMgBr था और क्या था एसिटिक एसिड था, C≡OH था ना। कितने पॉसिबल केस हो सकते हैं वो सारे हमने आपको यहाँ पे दिखा रहे हैं। तो यहाँ पे ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, ये क्या करेगा इससे H को ले लेगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा RH आ जाएगा, और यहाँ पे C≡O और यहाँ पे क्या आ जाएगा OMgBr आ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब यहाँ पे अल्काइन का भी खेला हो जाता है RMgBr, और यहाँ पे अपने पास क्या हो जाएगा C≡CH हो जाएगा, यहाँ पे ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, तो ये नेगेटिव इस H से ले लेगा H, और यहाँ पे क्या आ जाएगा RH आ जाएगा, और यहाँ पे अपने पास क्या हो जाता है। अब देखो यही क्वेश्चन जेईई में बहुत बार पूछे जाते हैं, यहाँ पे MgBr है ना। अब इसमें अलग अलग कई सारे सीक्वेंस में रिएक्शन दे देती है और आप वहाँ फंस जाते हो, तो ये हो जाएगा। अब देखो नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ, ये वाला है अपने पास, कभी ऐसे भी आपको OTS एक होता है ना, लिविंग ग्रुप अच्छा होता है R-OTS। अब यहाँ पे आप वैसे नहीं करा देना RS, ये अपने पास नेगेटिव और ये अपने पास पॉजिटिव, तो ये क्या करता है ये यहाँ पे अटैक करता है, इसको तोड़ के बाहर निकाल देता है, ये क्या होता है लिविंग ग्रुप होता है। तो यहाँ से R और क्या बन जाएगा R-, और यहाँ अपने पास क्या बाहर निकल गया लिविंग ग्रुप MgBr, तो ये लिविंग ग्रुप होता है, याद रख लेना, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। अब नेक्स्ट अपने पास है ये, अब इसको कैसे करोगे, अमाइड अगर आपको गिवन हो MgBr और यहाँ पे क्या हो जाएगा C≡O और यहाँ पे N और ये H और ये H है, तो ये क्या करेगा डियर, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, ये क्या करेगा इससे H ले लेगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा RH आ जाएगा, ठीक है, और RH आ गया, साथ में अपने पास ये बन जाएगा, है ना। नो डाउट अभी आपको ये इजी लगने लगा होगा, लेकिन अपन ये बेसिक क्लियर करके फिर आपको हर वैरायटी का प्रॉब्लम सेक्वेंशियल रिएक्शन कराएंगे, है ना। अब देखो यहाँ पे ये गिवन है, अब इसको कैसे सॉल्व करोगे, ये अपने पास N है और ये Me है, और ये अपने पास क्या गिवन है फर्स्ट स्टेप में RMgBr गिवन है, ठीक है। तो अब देखो अब थोड़ा सा कहानी बदल गई है, अब ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव हो तो हमेशा नेगेटिव, तो ये इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर, ये न्यूक्लियोफिलिक सेंटर, हमेशा कार्बोनिल वाला ये कार्बन इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर, ये ऐसे अटैक करेगा और ये बॉन्ड ऐसे टूटता है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा HC और ये ऑक्सीजन पे नेगेटिव और ये अपने पास R आ गया, बाकी की चीज़ें अपने पास ऐसे ही रहनी है।
नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, ये वापस आता है और इसको लिविंग ग्रुप की तरह बाहर निकाल देता है। तो अपने पास क्या हो जाएगा, C डबल बॉन्ड O और ये अपने पास R आ गया। और ये जैसे ही बाहर निकल गया तो उसको क्या बोलेंगे, है ना, 2 मिथाइल थे नाइट्रोजन से, तो NHME, तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो गया। क्लियर। तो ये चीज़ें भी याद रख लेना। अब देखो जैसे ये वाला है C और CN है और यहाँ पे आपके पास क्या है RMgBr और यहाँ पे H3O प्लस है, इस पे नेगेटिव इस पे पॉजिटिव, ये क्या करेगा यहाँ पे अटैक करेगा और ये वाला बॉन्ड इस तरीके से टूट जाएगा। तो यहाँ जैसे ही टूटा तो ये अपने पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे अपने पास R आ गया और ये अपने पास नेगेटिव आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाता है, H3O प्लस है, ये क्या कर लेगा, वर्कअप होके, और वर्कअप होके यहाँ पे क्या आ जाता है मैं आपको बता दूँ CN और ये अपने पास एसिड में कन्वर्ट हो जाए। एक्चुअल में ये एसिड में नहीं कन्वर्ट होगा डियर, जब भी ग्रिगनार्ड रिएजेंट के साथ आए तो ये वाला बॉन्ड ऐसे तोड़ना और यहाँ पे क्या लगा देना, ऑक्सीजन लगा देना, कीटोन बन जाएगा डियर, है ना, ये बन जाता है। हाँ ठीक है, वो वर्कअप होके बाहर निकल जाएगा, मैं वही भूल गया। ठीक है, यहाँ पे आपके पास हो जाएगा। अगर मान लो डायरेक्ट आपको यहाँ पे इसका हाइड्रोलिसिस करता H प्लस और यहाँ पे H2O गिवन होता है ऐसा, तो यहाँ पे C डबल बॉन्ड O COH में कन्वर्ट हो जाता है ना। अगर ग्रिगनार्ड रिएजेंट के साथ आता है तो वो कीटोन में चेंज हो जाएगा ऐसे। ठीक है, तो ये थी कहानी। आइए आगे देखते हैं। अब जैसे देखो यहाँ पे गिवन है तो C और आपके पास N और ये क्या हो जाएगा C नेगेटिव, कोई बात नहीं ऐसे भी लिखा सकता है ना, RMgBr और ये वर्कअप के लिए यूज होता है ना, वर्कअप के लिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब ध्यान से देखना, ये आपके पास किस में कन्वर्ट, ग्रिगनार्ड ये, और यहाँ पे N को पहले गिवन है ना, तो N को पहले गिवन है तो यहाँ पे CH3NH2 में कन्वर्ट होगा, CH3NH2 में। और आपके पास यहाँ वाला ये जो पार्ट था, ध्यान से देखना, ये आपके पास बाकी का रिमेनिंग जो पार्ट था वो RCHO में कन्वर्ट होगा। ठीक है, तो ये याद रख लेना, ऐसे भी आपको भ्रमित कर सकता है, मतलब बात वही हुआ है। ध्यान से देखो, ये अपने पास नेगेटिव, ये अटैक नेगेटिव, एक सेकेंड देखो, ये ऐसे ही भले ही करके लिखा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाए, मैं कहूँगा आप इसको याद रख लो, है ना, इसमें क्यों ही मैकेनिज्म मैं बोलूँ कि ऐसे गिवेन हो या ऐसे गिवेन हो, आपको यहाँ पे अगर N गिवेन है तो यहाँ पे NH2 बना लेना है ना, मैं आगे आपको डिटेल नहीं बता रहा, और यहाँ पे CHO बना लेना है, सिंपल सी बात है। अगर N गिवेन है तो NH2, अगर N नहीं गिवेन है तो कीटोन बना लेना है, सिंपल। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना है। बाकी जब रिएक्शन मैकेनिज्म हम पढ़ाएंगे तो आपको डिटेल में सारी चीज़ें एक एक चीज़ बताएंगे वहाँ पर। अब देखो डियर, यहाँ पर क्या हो जाएगा, PH गिवेन है, नेक्स्ट वेराइटी CH3 गिवन है, तो यहाँ पे अपने पास क्या हो जाता है, यहाँ पे अपने पास C2H5 और क्या हो जाएगा MgBr है। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, ये अपने पास नेगेटिव चार्ज है ना, और ये मेटल पॉजिटिव, तो ये अटैक कर लेगा यहाँ पे और ये वाला बॉन्ड ऐसे ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा PH और ये अपने पास हो जाएगा O नेगेटिव और यहाँ पे CH3 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या आ गई C2H5 आगे जुड़ गया। और नेक्स्ट स्टेप में आपके पास H3O प्लस गिवन है वर्कअप के लिए, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा PH और ये अपने पास H यहाँ से ले लेगा तो COH और अपने पास CH3 और ये क्या हो जाएगा C2H5 हो जाएगा। तो ये प्रोडक्ट बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पे लिविंग ग्रुप नहीं था तो इसलिए ये नेगेटिव वापस नहीं आया। अब देखो यहाँ पे ये क्या बनेगा, देखो बेहतरीन है, इससे आपका पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट इस वैरायटी के तो क्लियर ही हो जाएंगे। देखो PH और MgBr गिवन है। अब यहाँ पे कैसे अप्रोच करोगे, ये नेगेटिव हो जाएगा और ये पॉजिटिव हो जाएगा। अब डियर यहाँ पे ये नेगेटिव क्या किया, मान लो इस पे किसी पे अटैक करा लो, दोनों सिमेट्रिकल ने, जैसे अटैक किया ये वाला बॉन्ड ऐसे ओपन हुआ। अब जैसे ओपन हुआ तो वहाँ पे हो गया नेगेटिव और यहाँ पे आ गया PH और ये अपने पास O और ये अपने पास ऑक्सीजन और ये C। अब ये नेगेटिव ये वापस आता है और पूरा लिविंग ग्रुप होता है, बहुत भयंकर लिविंग ग्रुप। तो ये अपने पास C और ये C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे क्या आ जाएगा PH और ये लिविंग ग्रुप की तरफ बाहर निकल गया, उसको अपन क्या बोल देंगे C डबल बॉन्ड O C और यहाँ पे OH आ जाएगा, H3O प्लस भी था है ना यहाँ पे, तो वर्कअप होके यहाँ पे H भी आ जाएगा, वो टूट के बाहर निकल गया। अच्छा, कॉन्सेप्ट ऑफ एरो ये कहता है डियर, अगर हेड पार्ट पे ये एरो वाले पार्ट पे नेगेटिव और टेल पार्ट पे पॉजिटिव, एरो अगर इस तरीके से चला तो ठीक है, और जहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है एरो उधर ही रहता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। अब ये वाला क्वेश्चन देखो कैसे सॉल्व करोगे, तो इसमें साइक्लाइजेशन रिएक्शन होती है, कैसे होती है मैं आपको बता देता हूँ, है ना, ये सब आइडिया रखो। अब नेक्स्ट टाइम से अगर सवाल आते हैं ऐसे तो आपको कैसे अप्रोच करना है थोड़ा सा आपको दिमाग में आना चाहिए। ये अपने पास Cl था और यहाँ पे अपने पास आयोडीन था। अब देखो डियर, नेक्स्ट स्टेप में आपके पास Mg और ईथर गिवन था,
तो Mg ईथर कहीं ना कहीं पहले ग्रिगनार्ड फॉर्म करेगा। ग्रिगनार्ड कैसे फॉर्म करेगा मैं बताता हूँ। इसको इधर लिखता हूँ, देखो यहाँ पे लिख देता हूँ, है ना। ये अपने पास फर्स्ट स्टेप में आयोडीन के साथ MgI ये बनेगा, है ना, ग्रिगनार्ड। अब जैसे ग्रिगनार्ड बना तो अभी आपके पास नेगेटिव और ये आपके पास पॉजिटिव, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये नेगेटिव वाला सेंटर ये वाला अटैक कर लेगा यहाँ, और जैसे अटैक किया ये वाला बॉन्ड ऐसे ओपन हो जाएगा। हमेशा इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर होता है ना कार्बन, तो ये जैसे किया अपने पास ये कार्बन, और ये अपने पास ऐसे अटैक किया था, ये अटैक किया था यहाँ पे ये कार्बन, और ये ऑक्सीजन यहाँ पे था, और ये एक आपने Cl लगा लिया, और MgI वो गायब हो जाता है ना, उसको परेशानी होना, ये वापस जाता है और इसको तोड़ के बाहर निकाल देगा। तो अपने पास क्या हो जाएगा, ये आएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 मेंबर रिंग, ये ऐसे ऐसे, और यहाँ पे क्या आ गया C डबल बॉन्ड O। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो गया, ऑप्शन नंबर C सही हो गया। तो ऐसे कराना है, ठीक है। अब देखो जैसे यहाँ पे है, तो यहाँ पे आप क्या बना लोगे, C इपॉक्साइड है ना, इपॉक्साइड, और ये आपके पास ग्रिगनार्ड रिएजेंट है MgBr, और यहाँ पे NH4Cl, ये बहुत ही काम करेगा, है ना। अगर एसिडिक मीडियम है डियर, तो वहाँ पे जहाँ पे स्टेरिक क्राउड ज़्यादा है वहाँ पे अटैक कराते हैं। समझ आ रहा है आपको मैं क्या बोला हूँ। अगर मैंने बोला स्टेरिक है तो ये देखो आपके पास ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, तो यहाँ पर भी अटैक कर सकता है, यहाँ पे ये यहाँ पे अटैक करेगा, ये यहाँ पे अटैक कहाँ पे अटैक करेगा, तो यहाँ पे करेगा, स्टेरिक यहाँ पे ज़्यादा है। जैसे अटैक किया तो यहाँ पे क्या होता है, ये वाला बॉन्ड ऐसे टूट जाता है। तो अपने पास क्या बन गया C, और यहाँ पे ये अटैक के लिए C आ गया, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, हाँ मिस्टेक डन। अच्छा, देखो गलती कर दिया अपन ने। देखो यहाँ ये क्या करता है, ये अपने पास मोर क्राउडेड है, ये वाला कार्बन, सॉरी वो एसिडिक मीडियम होगा तब ना, एसिडिक मीडियम थोड़ी है, मोर क्राउडेड है, और ये क्या है, लेस क्राउडेड है। तो लेस क्राउडेड हमेशा SN2 प्रीफर करता है, और ये न्यूक्लियोफाइल है, तो ये यहाँ अटैक करता है, और ये वाला बॉन्ड जो है ये ऐसे टूट जाएगा। तो अपने पास C, और यहाँ पे OH आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, C आ जाएगा। तो ये रहा प्रोडक्ट, तो ऑप्शन नंबर B सही हो जाएगा, ठीक है। तो यार एसिडिक मीडियम हो तो हमेशा मोर क्राउडेड पे करा लेना, और बेसिक मीडियम हो तो लेस क्राउडेड, तो यहाँ पे आप ऐसे ही करा सकते हो, ठीक है, ये ग्रिगनार्ड रिएजेंट के साथ NH4Cl के साथ। अब देखो यहाँ पे क्या बनेगा, चलो इसको भी देख लेते हैं। ये अपने पास है OH है, और यहाँ पे अपने पास है ये Br, ठीक है। ग्रिगनार्ड रिएजेंट आपको गिवन है, ग्रिगनार्ड क्या है भाई, CH3 और MgBr आपको गिवन था। अब देखो यहाँ पे ये बेस का काम करेगा एक्चुअल में, क्योंकि ये आपके पास नेगेटिव, और वहाँ पे वो क्या कैसे न्यूक्लियोफिलिक का काम कर रहा था, क्योंकि न्यूक्लियोफिलिक इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पर अटैक कर रहा था। अब इसको आपको एसिडिक हाइड्रोजन दिख गया, देखो ये हाइड्रोजन एसिडिक है हाइड्रोजन, तो ये क्या करेगा, इससे H ले लेगा। जैसे ही H ले लेगा, ध्यान से देखना, जैसे ही H ले लेगा यहाँ आ जाएगा नेगेटिव, और यहाँ अपने पास कैसे था, Br था, तो ये नेगेटिव इस इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पर अटैक करेगा, और ये इस बॉन्ड को तोड़ के बाहर निकाल देगा। यहाँ पे नेगेटिव था, यहाँ पे पॉजिटिव था, तो हमेशा नेगेटिव पॉजिटिव पर अटैक करता है। तो बस आपके पास जो प्रोडक्ट बन जाएगा, ये ऐसे ऑक्सीजन अटैक किया था ऐसे और ऐसे, और ये अटैक किया था, तो ये बन गया ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, है ना, मज़ेदार क्वेश्चन है। PH और ये क्या है, NC डबल बॉन्ड O। अब यहाँ पे क्या होना है, क्या गिवन है, PH MgBr गिवन है, ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है। अब ये खोजेगा इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर यहाँ पे कौन सा हो जाएगा। अब ध्यान से देखना, यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर ये कार्बन है इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर, बाकी तो ये नेगेटिव है ना। तो ये अपने पास यहाँ पे अटैक करेगा, जैसे ही अपने पास यहाँ पे अटैक किया तो ये क्या आ जाएगा, ये वाला बॉन्ड जो है ऐसे इधर की तरफ टूटेगा, क्योंकि ये वाला नाइट्रोजन कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तुरंत इसको तोड़ देगा। तो वहाँ से टूटा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, H आ, यहाँ पे एक्चुअल में नेगेटिव आएगा, है ना। कॉन्सेप्ट ऑफ हेरो आप कहोगे सर वो उससे परेशान नहीं होना। और यहाँ पे अपने पास ये क्या हो गया, PH हो गया, और ये अपने पास ऐसे ही था। नेक्स्ट स्टेप में वर्कअप हो जाता है, वर्कअप आपको बता के नहीं करता, वो अंडरस्टूड है। जैसे जैसे क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे वो आपको समझ आ जाएगा ना। पानी रिएक्शन में होता है, कोई भी स्पीसीज अनचार्ज स्टेबल नहीं होती, वो चार्ज होना वो चार्ज स्टेबल नहीं होती है, चार्ज है ना, वो अनचार्ज होना चाहती है, तो इसलिए वो होता है। तो अपने पास क्या हो गया, ये आ जाएगा ऑप्शन नंबर B, ठीक है। अब यहाँ पे देख लेते हैं, तो ये वाला क्या हो जाएगा, अपने पास अगर ऐसा रिएजेंट गिवन है, कोरे हाउस रिएक्शन आपने नाम सुना होगा, है ना, कोरे हाउस टाइप रिएक्शन हो जाएगी।
आपके पास CH3 कॉपर का आपके पास Li के साथ कंपाउंड है, तो आपके पास जो भी हेलोजन है उसको हटाना और वहाँ पे जो भी आपके पास ये अल्काइल ग्रुप गिवन है उसको अपन ने जोड़ लेना है। तो ये CH3 यहाँ पे आके जुड़ जाएगा बस। तो ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा? बी सही हो जाएगा। तो बस ये रहा और ये कहानी है, अपन ने लिख दिया HW। ठीक है, HW क्या ही लिख दिया। ये क्वेश्चन क्लेमेंसन रिडक्शन का है, तो इसको भी देख लेते हैं। क्लेमेंसन रिडक्शन क्या करता है? ये क्वेश्चन क्या है? क्लेमेंसन रिडक्शन कार्बोनिल ग्रुप को हटा के क्या कर देता है भाई? कार्बोनिल ग्रुप को हटा के अपन के पास रिड्यूस कर देगा, H2 जोड़ देगा। तो यहाँ पे कीटोन है ये, इसको हटाएगा और क्या कर देगा? कार्बोनिल को हटाया, बस इसको गायब कर देना है, तो बस अपने पास ये बन जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब ये उल्फ किस्नर रिडक्शन है। ये क्या है? उल्फ किस्नर, सेम काम करता है बाकी उल्फ किस्नर रिडक्शन। ये क्या करता है? ये भी डबल बॉन्ड को हटाता है और क्या जोड़ देता है? गायब कर देता है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए आप ये ज्वाइन कर सकते हैं, पूरा डिस्क्रिप्शन में है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और नीट का मैंने आपको बता ही दिया, प्रूफ है वीडियो, 2 महीने में जितने क्वेश्चन कराए 99% वही क्वेश्चन आए थे। और अब आने वाले समय में दिसंबर तक कंटेंट रेडी हो जाएगा, तो सब कुछ आपको मिल जाएगा। आप अगर मेंटरशिप प्रोग्राम ज्वाइन करते हो तो PDF आपको वहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। थैंक यू।